एक नव विचारवादी लेखक कहते हैं, सोचने की और महसूस करने की क्षमता के कारण आप पूरी सृष्टि पर शासन कर सकते हैं। यस दोस्तों, मैं हूँ वर्षा काबरिया और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और डिजिटल बिजनेस कोच हूँ। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था भावना सृजन है और आज हम पढ़ेंगे जीवन आपका अनुसरण करता है। तो दोस्तों, भाग्य संयोग से नहीं बनता है, यह तो आपके चयन से बनता है। ऐसे विलियम जेनिंग्स ब्रायन कहते हैं, जो अमेरिकी नेता थे। जीवन आपका अनुसरण करता है। आपको जीवन में जिन चीज़ों का अनुभव होता है वे सभी आपके द्वारा दिए विचारों और भावनाओं का परिणाम है। चाहे आपको इस बात का एहसास हो या न हो, जीवन आपको कहीं नहीं ले जाता है, यह तो आपके पीछे पीछे चलता है। अपनी तकदीर आपके हाथ में है। आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं उसी से आपका जीवन तय होता है। जीवन आपके सामने हर चीज़ पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज़ चुन सके। जीवन एक कैटलॉग है और इस कैटलॉग को देखकर आप चुनते हैं कि आप किसे प्रेम करते हैं। लेकिन क्या आप सचमुच अपनी प्रिय चीज़ें ही चुन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बुरी चीज़ों का मूल्यांकन करने और उनकी बुराई करने में ही व्यस्त हैं? अगर आपका जीवन अद्भुत नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही बुरी चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीज़ों को आप बुरा मानते हैं उनके बारे में सोच कर आप अपने जीवन के उद्देश्य से दूर भटक गए हैं। आपके जीवन का उद्देश्य प्रेम करना है। आपके जीवन का उद्देश्य खुशी पाना है। आपके जीवन का उद्देश्य अपने प्रिय चीज़ें चुनना है। आपके जीवन का उद्देश्य अप्रिय चीज़ों से दूर रहना है। इसलिए मेहरबानी करके उन्हें चुनना छोड़ दें। आप जिसे प्रेम करते हैं उसे ही चुनें। जब आप अपने सपनों की कार को किसी सड़क पर जाते देखते हैं तो इसका मतलब है कि जीवन वह कार आपके सामने पेश कर रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने सपनों की कार देखते समय आपके अंदर कौन सी भावनाएं आती है। यदि उस कार को देखते समय आप उसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी ओर, यदि आप इस बात पर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं कि कोई दूसरा आपके सपनों की कार चला रहा है तो आप उस कार को पाने की संभावना को दूर कर देते हैं। जीवन ने वह कार आपके सामने इसलिए पेश की है ताकि आप उसे चुन सके और आप प्रेम महसूस करके ही उसे चुनते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि दरअसल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ किसी दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है। जीवन आपके सामने हर चीज़ पेश कर रहा है और अगर आप इसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मान लें आप किसी सुखी दंपति के बीच गहरा प्रेम देखते हैं। उस समय आप अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, इसलिए जीवन ने आपके सामने सुखी दंपति पेश कर दिए ताकि आप उन्हें चुन सके। लेकिन सुखी दंपति देखने पर यदि आपको दुख या अकेलेपन का एहसास होता है तो आप नकारात्मक भावनाएं देकर दरअसल यह कर रहे हैं, मैं दुख और अकेलापन चाहता हूँ। नकारात्मक भावनाएं न दें,
हमेशा अपनी मनचाही चीज़ों के प्रति प्रेम दे। मान ले आप मोटे हैं और सड़क पर किसी आदर्श शरीर वाले व्यक्ति को देखते हैं। उस समय आपको ऐसा महसूस होता है उस समय आपको कैसा महसूस होता है? जीवन ने आपके सामने आदर्श शरीर इसलिए पेश किया है ताकि आप उसे चुन सके। लेकिन यदि आप इस बात पर अफसोस करते हैं कि आपके पास वैसा शरीर नहीं है, तो आप यह भावना संप्रेषित करते हैं, मैं यह आदर्श शरीर नहीं चाहता, मैं तो वही थुलथुल शरीर चाहता हूँ जो मेरे पास इस समय है। अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो स्वस्थ लोगों को देखने पर आपके मन में कैसी भावनाएं जागती है? जीवन आपके सामने स्वस्थ लोग इसलिए पेश कर रहा है ताकि आप स्वास्थ्य को चुन सके। जब आप अपनी बीमारी के बारे में बुरा महसूस करने के बजाय अपने आसपास मौजूद स्वस्थ लोगों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो दरअसल आप अपने लिए स्वास्थ्य का चुनाव कर रहे हैं। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की किसी चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप किसी और की सफलता, सुख या किसी भी अच्छी चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आप दरअसल जीवन के कैटलॉग में से उन्हीं चीज़ों को चुन रहे हैं और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास आपके मन चाहे सारे गुण हो, तो उन गुणों से प्रेम करें और उनके बारे में अच्छा महसूस करें। ऐसा करके आप उन गुणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति चतुर, सुंदर या गुणी है, तो उसके इन गुणों से प्रेम करके आप उन्हें अपने लिए चुन रहे हैं। यदि आप संतान चाहते हैं और इस दिशा में काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों से प्रेम करें। जब भी किसी अभिभावक को बच्चे के साथ देखें, तो हमेशा प्रेम की भावना दे और अच्छा महसूस करें। अगर आप बच्चों को देखकर इसलिए उदास हो जाते हैं क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है, तो आप अपनी संतान को खुद से दूर कर रहे हैं। हर बच्चे को इसी दृष्टिकोण से देखें कि जीवन आपके सामने संतान पेश कर रहा है ताकि आप चुन सकें। जब मैच में कोई आपसे जीत जाए, जब किसी सहकर्मी की तनख्वाह बढ़ जाए, जब किसी की लॉटरी लग जाए, जब किसी मित्र का जीवन साथी वीकेंड पर उसे सरप्राइज गिफ्ट दे, जब कोई मित्र नया सुंदर मकान खरीदे या उसका बच्चा कोई स्कॉलरशिप जीत ले, तो आपको भी उनके जितना ही रोमांचित होना चाहिए। आपको वैसे ही रोमांचित और खुश होना चाहिए जैसे वह घटना आपके साथ ही हुई हो, क्योंकि इस तरह आप उसके प्रति हाँ कह रहे हैं, उसकी ओर प्रेम दे रहे हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यस दोस्तों, कितना अच्छा लिखा है। कई लोग क्या करते हैं, उसका मतलब हाँ उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा सोचते हैं। तो दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें भी उनके खुशी में शामिल होना है, जैसे कि वो बात हमारे साथ ही हो चुकी है। जब आप अपने सपनों की कार, सुखी दंपति, आदर्श शरीर, बच्चों, किसी व्यक्ति के गुणों या किसी भी
अन्य चीज़ को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उन्हीं चीज़ों की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं। रोमांचित हो, क्योंकि अपने रोमांच द्वारा आप यह बता रहे हैं कि आपने इनका चुनाव कर लिया है। जीवन में हर चीज़ आपके सामने इसलिए पेश की जा रही है ताकि आप यह चुन सके कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते। लेकिन ध्यान रखिए, आपको मनचाही चीज़ें सिर्फ प्रेम ही दिला सकता है। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी शामिल होती हैं जिनसे आप प्रेम नहीं करते, इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव न करें। अगर आप किसी को बुरा मानकर उसकी आलोचना करते हैं तो आप नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की कोई चीज़ देखकर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं तो आप अपनी ओर नकारात्मकता ला रहे हैं और अपनी मनचाही चीज़ को बड़ी ताकत से दूर धकेल रहे हैं। सिर्फ प्रेम से ही आपकी मनचाही चीज़ आपकी ओर आकर्षित होती है। रेनर मरिया रिल्क, जो एक लेखक और कवि थे, वो कहते हैं, वास्तविक प्रेम करने वाले लोगों के साथ यह चमत्कार बार बार होता है। वे जितना ज़्यादा देते हैं उनके पास उतना ही ज़्यादा होता है। एक का नियम बस आप। आकर्षण के नियम के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है जो हर व्यक्ति, स्थिति और परिस्थिति के संदर्भ में कारगर होता है। जहाँ तक आकर्षण के नियम का संबंध है, संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, बस आप। आकर्षण के नियम के लिए न कोई दूसरा व्यक्ति है, न कोई दूसरी वस्तु है, सिर्फ आप है। क्योंकि आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं, और यह बात संसार के हर व्यक्ति पर लागू होती है। इसलिए वास्तव में आकर्षण का नियम आपका नियम है, बस आप ही है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आकर्षण के नियम के लिए यह व्यक्ति भी आप ही है, वह व्यक्ति भी आप ही है, संसार का हर व्यक्ति आप ही है। क्योंकि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो महसूस करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी महसूस करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो भी करते हैं, वह आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उसे दोष देंगे तो दरअसल आप इसे खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य अच्छी चीज़ देंगे तो आप इसे खुद को दे रहे हैं। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मनचाही चीज़ किसी और के पास है, क्योंकि उसके प्रति प्रेम महसूस करके आप उसे अपने जीवन में ला रहे हैं। और हाँ, आप जिस चीज़ से प्रेम नहीं करते हैं उसके बारे में कोई मूल्यांकन किए बिना उससे दूर मुड़ जाइए, तब वह आपके जीवन की ओर आकर्षित नहीं होगी। अगर आप वो चीज़ को नहीं लाना चाहते, उससे प्रेम नहीं करते, तो उसके आप सामने जाइए मत, वहाँ से आप आपका रास्ता मोड़ लीजिए। पर उसके बारे में बार बार नकारात्मकता हमें सोचना नहीं है। आकर्षण के नियम के लिए केवल हाँ है,
जिन चीज़ों से आप प्रेम नहीं करते हो उनसे दूर मुड़ जाए और उनके बारे में मन में कोई भावना न रखे। एक चीज़ का खास ध्यान रखें, अप्रिय या अनचाही चीज़ों को ना कहने यानी उन्हें बदलने की कोशिश करने और उनकी बुराई करने से हमेशा बचें, क्योंकि ना कहने से भी वे आपकी ओर आकर्षित हो जाती है। जब आप अप्रिय या अनचाही चीज़ों को ना कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं और बुरी भावनाएं दे रहे हैं, जिनसे आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां निर्मित हो जाएगी। वास्तव में किसी चीज़ को ना कहना आपके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि आकर्षण का नियम ना को भी हाँ ही मानता है। जब आप कहते हैं नहीं मैं उसे नहीं चाहता, तो आकर्षण का नियम हाँ सुन रहा है। जब आप कहते हैं ट्रैफिक भयंकर है, सर्विस सचमुच खराब है, वे हमेशा देर से आते हैं, यहाँ काफ़ी शोर शराबा है, वह ड्राइवर पागल है, मुझे बहुत देर तक होल्ड पर रखा गया, तो आकर्षण का नियम इन सब चीज़ों के बारे में हाँ ही सुन रहा है और आप अपने जीवन में इन चीज़ों को ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीज़ों से आप प्रेम नहीं करते उनसे दूर मुड़ जाए और उनके बारे में कोई भावना न रखें। वे जैसी है अच्छी है, लेकिन आपके जीवन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। इसके बजाय जब भी किसी प्रिय चीज़ को देखे तो हाँ कहे, जब भी किसी प्रिय चीज़ को सुने तो हाँ कहे, जब भी किसी प्रिय चीज़ का स्वाद ले तो हाँ कहे, जब भी किसी प्रिय चीज़ की खुशबू सूंघे तो हाँ कहे, जब भी किसी प्रिय चीज़ को छुए तो हाँ कहे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह चीज़ आपके पास है या नहीं, उसे हाँ कहे, क्योंकि इस तरह प्रेम देकर उसका चुनाव कर रहे हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कोई सीमा नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो हर चीज़ संभव है, बस शर्ते आप उसे सचमुच चाहें। सृष्टि में कहीं कोई अभाव नहीं है। जहाँ भी लोगों को किसी चीज़ का अभाव दिखता है वहाँ सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। स्वास्थ्य, धन, संसाधनों या खुशी का अभाव नहीं होता। आपूर्ति मांग के बराबर होती है। प्रेम देंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आपका जीवन, आपकी कहानी। आप अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहे हैं। अब जरा यह बताइए कि आप अपने बारे में कौन सी कहानी कह रहे हैं। क्या आप अपने दिल में यह मानते हैं कि आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं और कुछ चीज़ें नहीं कर सकते? क्या आप अपने बारे में यही कहानी कह रहे हैं? लेकिन जान ले, यह कहानी सच नहीं है। अगर कोई यह कहता है कि आप किसी दूसरे से कमतर है तो उसकी बात न सुने। अगर कोई कहता है कि आप किसी मायने में सीमित है तो उसकी बात न सुने। अगर कोई कहता है कि आप अपने प्रिय काम नहीं कर सकते या उससे आजीविका नहीं कमा सकते तो उसकी बात न सुने। अगर कोई कहता है कि आप पुराने महानतम लोगों जितने मूल्यवान या महत्वपूर्ण नहीं हैं तो उसकी बात न सुने। अगर कोई कहता है कि आप इस वक्त पर्याप्त अच्छे नहीं हैं और आपको जीवन में अपनी प्रतिभा को साबित करना होगा तो उसकी बात भी न सुने। अगर कोई कहता है कि आप जिससे प्रेम करते हैं या आपको जो करना पसंद है या आप जो बनना चाहते हैं
वो आपको नहीं मिल सकता तो उसकी बात न सुने। अगर आप इनमें से किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं तो फिर आप खुद को सीमाओं में बांध रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सच नहीं है। एक भी ऐसी अच्छी चीज़ नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते या जो साकार नहीं हो सकती। प्रेम की शक्ति कहती है आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। क्या यह कहती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? प्रेम की शक्ति कहती है आप जो बनना, करना या पाना चाहते हैं उसके लिए प्रेम देंगे तो वह आपको मिल जाएगा। क्या यह कहती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? आप जैसे हैं मूल्यवान हैं और आपको संसार की सारी अच्छी चीज़ें पाने का हक है। आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आपने कोई गलत चीज़ कर दी है तो यह जान ले कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। वास्तविक संसार शुरुआत में केवल संभावनाएं थी। किसी के देखने पर ही सृष्टि अस्तित्व में आ सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखने वाले कई अरब साल बाद आए। सृष्टि का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम इसके बारे में सचेत हैं। ऐसे अंतरिक्ष भौतिकविद जो थे मार्टिन रीस, ये कहते थे मैं आपको दिखने वाले संसार के दृश्य के पीछे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप जो देखते हैं उसका अधिकांश हिस्सा उतना सच नहीं है जितना कि आप मानते हैं। अदृश्य में कुछ साहसिक कदम उठाने से दुनिया को देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा और आप असीमित जीवन पाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। भौतिक संसार की जिन ज़्यादातर चीज़ों पर आप इस समय विश्वास करते हैं वे दरअसल सच नहीं है। आप खुद को जितना मानते हैं उससे कहीं बढ़कर है। आप जीवन और सृष्टि को जितना मानते हैं वे उससे कहीं बढ़कर है। आपको लगता है कि संसार में चीज़ें सीमित है, मात्रा में है। आपको लगता है कि धन, स्वास्थ्य और संसाधनें की मात्रा सीमित है, लेकिन यह सच नहीं है। किसी चीज़ का अभाव नहीं है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे असंख्य ग्रह और अनंत सृष्टियाँ अस्तित्व में हैं और हम लोग हर पल पृथ्वी और सृष्टि की एक वास्तविकता से दूसरी वास्तविकता पर पहुँचते हैं। यही विज्ञान के माध्यम से प्रकट होने वाला वास्तविक संसार है। सृष्टि हमें हम भौतिक वास्तविकता के अनुरूप होने वाली फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग कर लेते हैं, लेकिन उसी कमरे में असंख्य समांतर वास्तविकताएं मौजूद होती है। हालांकि हम उन तक ट्यूनिंग नहीं कर सकते। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार में समय की कमी है और शायद इस वजह से आप जीवन भर समय बचाने के खातिर दौड़ते भागते रहे होंगे। लेकिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बता दिया कि समय तो केवल एक भ्रम है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का भेद एक स्थायी और सतत भ्रम के सिवा कुछ नहीं है। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार सजीव और निर्जीव चीज़ों से बना है, लेकिन सृष्टि की हर चीज़ जीवित है, कुछ भी मृत नहीं है। तारे, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि और दिखाई देने वाली हर चीज़ में जीवन धड़क रहा है। यह वह वास्तविक संसार है जो प्रकट हो रहा है। वृक्ष में एक अनुभूति होती है जो आपको प्रेम महसूस करती है और उस पर प्रतिक्रिया करती है। वृक्ष हमारे तरीके से प्रतिक्रिया नहीं करता या अपनी खुशी व्यक्त नहीं करता। हम अब तक उसके इजहार के तरीके को समझ नहीं पाए हैं।
ऐसे प्रेंटिस मलफोर्ड एक नवविचारवादी लेखक कहते हैं। हो सकता है आपको इस बात पर विश्वास हो कि जिसे आप देख सकते हैं वही वास्तविक संसार है और जिसे आप देख नहीं सकते वह वास्तविक नहीं है। देखिए, यह आपका भ्रम है। आपको किसी चीज़ का जो रंग दिखाई देता है वह दरअसल इसका वास्तविक रंग नहीं होता। हर चीज़ अपने में सम्मिलित सारे रंगों को सोख लेती है और उस रंग को परावर्तित करती है जो इसमें नहीं होता, यानी हम उसके परावर्तित किए हुए रंग को ही देख सकते हैं और उसे ही सच मान बैठते हैं, जबकि यह सच नहीं होता। इसका अर्थ है कि वास्तव में आसमान में नीले के अलावा बाकी हर रंग होता है। आप कई आवाज़ें इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज आपकी सुनने की क्षमता से परे होती है। आप उन्हें सुन नहीं सकते लेकिन वे वास्तविक है। आप अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज हमारी आंखों के देखने की क्षमता से परे होती है, लेकिन वे वास्तविक है। यदि आप प्रकाश की सभी ज्ञात फ्रीक्वेंसीज को माउंट एवरेस्ट के आकार की मान लें तो आपके द्वारा देखी जा सकने वाली फ्रीक्वेंसीज गोल्फ की गेंद से भी छोटी होती है। शायद आपको यह विश्वास हो कि वास्तविक संसार ठोस चीज़ों से बना हुआ है जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, लेकिन दरअसल कुछ भी ठोस नहीं है। आप इस वक्त जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वह गतिशील ऊर्जा की शक्ति है और इसका अधिकांश हिस्सा खालिस्तान है। अब बताएं, आपकी कुर्सी कितनी वास्तविक है? बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार केवल भ्रम है, इसलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करता और दुख से बच जाता है। ऐसे गौतम बुद्ध कहते हैं। शायद आप मानते हो कि आपकी कल्पनाएं केवल विचार और स्वप्न है और वास्तविक संसार में उनकी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रयोगशाला में प्रयोग के दौरान यह कोशिश की जाती है कि वैज्ञानिक के मन में कोई मान्यता न रहे, क्योंकि वैज्ञानिक के विश्वास या कल्पना का प्रयोग के परिणाम पर असर होता है। इससे मानव कल्पना और मान्यताओं की शक्ति का पता चलता है। जिस तरह वैज्ञानिक के विश्वास या मान्यताओं से किसी प्रयोग के परिणाम पर असर पड़ता है, उसी तरह आपके विश्वास या मान्यताओं से आपके जीवन के परिणाम पर भी असर पड़ता है। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। आप जिसके सच होने की कल्पना और एहसास रखते हैं, उसी से आपके जीवन का निर्माण होता है, क्योंकि आप आकर्षण के नियम को जो देते हैं बदले में वह भी आपको वही देगा। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज़्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं वही आपके जीवन में आ जाता है। अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं कि आपके पास वह जीवन नहीं हो सकता जिसके आप सपने देखते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके आदेश का पालन करेगा और आपके वास्तविक संसार को वैसा ही बना देगा। अब्राहम लिंकन कहते हैं, जिन चीज़ों को आप देख और छू सकते हैं उनमें विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं है। न दिखने वाली चीज़ों में विश्वास करना ही विजय और वरदान है। सीमा बंधन की कहानी मानव जाति के इतिहास में एक
के बाद दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही है। लेकिन अब असली कहानी बताने का समय आ चुका है। असली कहानी यह है कि आप एक असीमित हस्ती है। असली कहानी यह है कि संसार और सृष्टि असीमित है। ऐसे संसार और संभावनाएं हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद उन सभी का अस्तित्व है। आपको एक अलग कहानी शुरू करनी होगी। आपको अपने अद्भुत जीवन की कहानी कहनी होगी, क्योंकि आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। आप जो भी चाहते हो उसकी कल्पना करें, उसे महसूस करें। आपको अपने जीवन में वही सब वापस मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा महसूस करे। परिणाम यह होगा कि प्रेम की शक्ति मन चाहे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपके जीवन में भर देगी। आप जो चाहे बन सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप जो चाहे पा सकते हैं। आप किससे प्रेम करते हैं? आप क्या चाहते हैं? जिन चीज़ों से आप प्रेम नहीं करते, उनमें से किसी को भी अपने जीवन की कहानी में शामिल न करें। जिन चीज़ों से आपको प्रेम है, केवल उन्हें ही रखें। यदि आप अतीत की नकारात्मक चीज़ों को पकड़े रहते हैं, तो उन्हें याद करते समय हर बार आप उन्हें अपनी कहानी में शामिल करते रहेंगे और वे आपके जीवन में साकार हो जाएगी। वर्तमान में अपने बचपन से जुड़ी जिन चीज़ों से आप आपको प्रेम नहीं है, उन्हें रहने दें और जिन चीज़ों से प्रेम है, केवल उन्हें ही रखें। अपनी किशोरावस्था और वयस्क जीवन से जुड़ी जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं, उन्हें रहने दें और केवल अच्छी चीज़ों को ही रखें। अपने पूरे जीवन की जिन चीज़ों से आपको प्रेम है, सिर्फ उन्हें ही रखें। अतीत की सारी नकारात्मक घटनाएं पूरी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब आपका व्यक्तित्व बदल चुका है, आप खुद बदल चुके हैं। तो फिर जिन चीज़ों से बुरा लगता है, उन्हें अपनी कहानी में क्यों रखें? अतीत की नकारात्मक चीज़ों की खुदाई न करें, उन्हें आगे से अपनी कहानी में शामिल न करें। एक शक्तिशाली, सर्वव्यापी और गूढ़ शक्ति हम सभी को आगे धकेलती है। हालांकि धकाया सभी को जा रहा है, लेकिन कई लोग रुककर पीछे देखने लगते हैं। अचेतन रूप से वे इस शक्ति का विरोध करते हैं। ऐसे प्रेंटिस मलफोर्ड कहते हैं, अगर आप परिस्थितियों का शिकार होने, अपने पीड़ित होने की कहानी सुनाते रहते हैं, तो जीवन के वैसे प्रसंग आपके जीवन में बार बार आते रहेंगे। अगर आप यह कहानी कहते रहते हैं कि आप दूसरे लोगों जितने चतुर नहीं हैं, दूसरे लोगों जितने आकर्षक नहीं हैं या दूसरे लोगों जितने गुणी नहीं हैं, तो आप सही साबित होंगे, क्योंकि ये बात आपके जीवन में साकार हो जाएगी। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, प्रेम। अपने जीवन को प्रेम से भर लेने के बाद आप पाएंगे कि अपराध बोध, द्वेष और बाकी सारी नकारात्मक भावनाएं दूर चली गई है और फिर आप अब तक की महानतम कहानी का सृजन शुरू करेंगे और इसके बाद प्रेम की शक्ति सुंदर चित्रों से आपके अद्भुत जीवन को रोशन कर देगी। पीस पिलग्रिम कहते हैं, प्रेम इस धरती पर सबसे बड़ी शक्ति है। यह सारी चीज़ों को जीत लेता है। अभी हम शक्ति के बिंदु पढ़ेंगे। जीवन आपके सामने हर चीज़ पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज़ चुन सके। अगर किसी के पास आपकी मनचाही चीज़ है, तो वैसे ही रोमांच महसूस करें जैसे यह आपके पास हो। अगर आप उस चीज़ के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो आप उसे अपनी ओर ला रहे हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं, तो आप भी उन्हीं चीज़ों की फ्रीक्वेंसीज पर होते हैं। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी शामिल होती हैं जिनसे आप प्रेम नहीं करते, इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव न करें।
जिन चीज़ों से आप प्रेम न करते हो उनसे दूर मुड़ जाए और उनके बारे में कोई भावना न रखे। जब भी आपको कोई प्रिय और मनचाही चीज़ दिखे तो हाँ कह दे। आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं। आकर्षण का नियम आपका नियम है। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उसे दोष देंगे तो दरअसल आप इसे खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य अच्छी चीज़ देंगे तो आप इसे खुद को दे रहे हैं। जहाँ भी लोगों को किसी चीज़ का अभाव दिखता है वहाँ सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आपने कोई गलत चीज़ कर दी है तो यह जान ले कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज़्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं वही आपके जीवन में आ जाता है। आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। इसलिए अपने अद्भुत जीवन की कहानी बताना शुरू करें। आकर्षण का नियम आपके जीवन को सचमुच अद्भुत बना देगा। यस दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें हमारे जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें चाहिए, जो भी आप करना चाहते हो अपने जीवन में अच्छा, यस दोस्तों, जो भी अच्छा आपको अच्छा लगता है, जो आपके साथ बुरा हुआ है उसे भूल जाइए। उसे बार बार याद कर आपके जीवन में उसे फिर से शामिल मत करिए। आपको क्या करना है, आपकी आपका जीवन कैसे होना चाहिए, आप क्या चाहते हो, आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसी के बारे में सोचिए। वैसे भी आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। अगर आप नेगेटिव भी सोचते हो तो उससे कुछ हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा अच्छी बातें ही सोचनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। जीवन आपका अनुसरण करता है और कल हम शक्ति की कुंजियाँ, ये वाला जो अध्याय है वो पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से करना, ताकि आप मेरी अगली जो वीडियो में डालूँ तो आप वो देख सकें। हाँ, और नोटिफिकेशन जो बेल आता है साइड में सब्सक्राइब के, उसको भी आप क्लिक करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो ओके दोस्तों, तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और थैंक यू सो मच एवरीवन अब तक मुझे सुनने के लिए। और मिलते हैं हम अगले अध्याय में। थैंक यू सो मच।